हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके सत्यम स्टडी में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन हैं। तो जिसको भी आंसर पता हो तो आप साथ के साथ में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला है, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कायदे आज़ाद मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अगला है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर ए। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी उक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, मोडी लिपि या नागरी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, तो यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु काल की लिपि को, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो इसका आंसर है 18, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 18। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार में 89 89, तो आंसर नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 89 लिपियों का उल्लेख है। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राह्मी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु, ऑप्शन नंबर ए। तेलुगु भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। चोल शासकों की भाषा क्या थी। चोल शासकों की भाषा थी तमिल, ऑप्शन नंबर ए, तमिल थी। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो हिंदी भाषा भारतीयों का लगभग प्रतिशत है 40%, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सी भाषा देव भाषा है। तो इनमें से देव भाषा कौन सी है। तो संस्कृत देव भाषा है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। तो संस्कृत है। देव भाषा भी है संस्कृत और प्राचीन भाषा भी है संस्कृत, तो ये इसका सही आंसर है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये है मैसूर में, ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में, ऑप्शन नंबर बी। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर डी। भारत में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। और आज का प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहली, 7वीं, 6वीं या चौथी। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप गूगल करके बताएं या कैसे भी, तो इसका आंसर आपको देना ही देना है कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।